नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। यूपी विधानसभा में बगैर चर्चा के पारित हुआ अनुपूरक बजट। सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, पूरे दिन रहा शोर शराबा। औरतों के अस्पताल में एडमिट हो रहे आदमी, यूपी में एम्बुलेंस कर रही खेल। सीएजी रिपोर्ट पे खुलासा, 27 करोड़ की दवाएं एक्सपायर। वाराणसी का जिला अस्पताल होगा अपग्रेड। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में दमानी ग्रुप से एमओयू हुआ साइन। महाकुंभ पुलिस कर्मियों को गाइड करेगा स्पेशल ऐप, जल्द ही तैयार करेंगे एक्सपर्ट। पुलिस कर्मियों को मिलेगी पूरी डिटेल। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मंत्रियों की टीम तैनात। कटहरी जीत के बाद मिल्कीपुर की कमान भी स्वतंत्र देव के हाथ। लखनऊ में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। काकोरी नायकों को किया याद, बोले ऊर्जा मंत्री दें इस्तीफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का, और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बगैर चर्चा के पारित हुआ अनुपूरक बजट। वहीं यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित हुआ। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट और 7,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बगैर चर्चा के पारित हुआ अनुपूरक बजट। और अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बगैर चर्चा के पारित हुआ अनुपूरक बजट और यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित किया गया। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। खबर चंदौली से, जहां जिले के सैयद राजा नगर पंचायत के उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है और भाजपा के प्रत्याशी आभा जायसवाल को कड़ी टक्कर के बाद जीत भी मिल गई। सपा समर्थित उम्मीदवार इशरत खातून को यह जीत हमारे नगर पंचायत शिवानगर सैयद राजा की सम्मानित जनता की जीत है। क्या होगा? पहला काम आपके माध्यम से ही सब कुछ होना है, जीत भी आपके माध्यम से ही है। नगर पंचायत के चेयरमैन का पहला काम क्या होगा? पहला काम तो ये होगा, सैयद राजा हटेगा और शिवानगर होगा। बड़े पिछले बार से जीत का अंतराल बड़ा कम का रहा है, कहाँ कमी रहा है? जीत तो जीत होती है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और हम लोग जीते। कम वोट से जीते हैं, उसका समीक्षा हम लोग करेंगे कि हम लोग कहाँ कौन सी कमी हुई, इसकी वजह से हमारा वोट कम अंतर रहा। आप सैयद राजा को शिवा नगर बनाने की बात करें, क्या प्रयास करेंगे इसको लेकर कि आप क्या इसके लिए प्रोफार्मा है? नहीं, प्रयास तो पहले भी हो चुके हैं। ऑलरेडी योगी जी ने पहले से हम लोगों को स्पष्ट उन्होंने कहा है कि इसको शिवानगर बहुत जल्द करूँगा। खबर कानपुर से, जहां सीसामऊ नाले में नवजात की गिरकर मौत होने के बाद कानपुर के महापौर ने नाले के पास अतिक्रमण करके रहने वाले झुग्गी झोपड़ पट्टी वाले लोगों से मुलाकात की। नवजात की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों से बात कर अनाथ हो चुके भाई बहनों को गोद लेने की बात, संस्थाओं से अनाथ बच्चों को गोद लेने की अपील की। सीसामऊ नाले में गिरकर अब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर महापौर ने एक्शन लेते हुए नए साल पर शहरवासियों को नाले की मरम्मत कर दीवार बनाकर जाल से ढकने का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मैं थी नहीं, मैं एक बच्ची है, उसको मैं बधाई देना चाहती हूँ जिसने मुझको फोन किया कि माता जी एक बच्ची गिर गई और बच्ची की लाश जो है वहाँ मिली। लेकिन मैं आज सुबह गई थी, मैं उसके पूरे परिवार को देखा है। 8 भाई बहन, 4 बहन 4 भाई हैं। एक बहन मर गई, बाकी 7 बच्चे हैं। उसके लिए हमने रहने की भी व्यवस्था कर दी है। एक जमीन पड़ी हुई है नगर निगम की, जिसमें लोगों ने बना लिया है, तो थोड़ा पड़ा है, तो जिसमें काफी है कि बच्चे उसमें अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और हमारे शहर में कई संस्था है,
उनसे मैं प्रार्थना करूंगी कि एक एक बच्चों के गोद ले लें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें। हमें इस पर कोई और बात नहीं बोलना है। आज जो मुझे पहले करना चाहिए वो मैं आज कर रही हूँ, इसलिए मैं हो सकता है मैं अपने को माफ न कर पाऊं। हटाए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान 100 पार्षदों ने नगर आयुक्त सुधीर कुमार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पूरी घटना पर वार्ता भी की। चर्चा कर नगर आयुक्त ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि 3 दिनों के अंदर परिवर्तन दस्ते के अधिकारी और कर्मचारियों को बदलने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं 5 पार के पार्षद रहे नवीन पंडित ने बताया कि परिवर्तन दल सिर्फ गरीब रिक्शा चालकों और व्यापारियों को परेशान करते हैं। ये कल हम लोगों पर एक ब्लेम लगाया गया कि हम लोग पन्नी छुड़वाने आए थे। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूँ। हम लोग पन्नी छुड़वाने नहीं आए थे। हम लोग केवल एक ई रिक्शा वाला गरीब जो किराए पर ई रिक्शा चला रहा था उसकी पैरोकारी कर रहे थे, जिस पर रिटायर्ड कर्नल की टीम ने बदतमीजी करी थी। और आज हम लोग नगर आयुक्त के पास सपा कांग्रेस पार्षद, कांग्रेस दल के नेता, सभी पार्षदगण, भाजपा पार्षद, सभी निर्दलीय पार्षद, हम लोग सब एक होकर आज पूरे 100 पार्षद यहाँ पर एकत्र होकर नगर आयुक्त से मिलने आए थे। और अब बात करें संभल की, जहां सपा सांसद के खिलाफ थाना एंटी थेफ्ट में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। उनके घर 2 किलोवाट घरेलू संयोजक मीटर पर 16.5 किलोवाट विद्युत पार पाया गया। थाना एंटी थेफ्ट में सपा सांसद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सांसद के पिता द्वारा बिजली अधिकारियों को धमकी देने का आरोप भी लगा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने थाना नखासा के मोहल्ला दीपा सराय स्थित इलाके में बने सांसद के घर 16.5 किलोवाट विद्युत भार पाया गया, जिस कारण उपखंड अधिकारी प्रथम संतोष त्रिपाठी ने थाना एंटी थेफ्ट संभल में सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसा है, माननीय सांसद जी के यहाँ विगत 6 माह से जो है बिजली का खपत 0 यूनिट आया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने 2 दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज उनके परिसर पे जो है लोड की चेकिंग की गई, जिसमें 16.5 किलोवाट लोड पाया गया और मीटर की एमआरआई की गई। एमआरआई से पाया गया कि मीटर को बाईपास करके बिजली का प्रयोग किया गया। इसके आधार पर हम लोगों ने धारा 135 में प्राथमिकी दर्ज कराई। क्या उनका कनेक्शन भी काटा जाएगा? हाँ, वो तो नियम है, जो भी प्राथमिकी दर्ज की जाती है। 16.5 किलोवाट का कनेक्टेड लोड था। मोहल्ला दीपा सराय में विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी। उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, जिससे विद्युत विभाग सुचारू रूप से अपना कार्य। इस समय दीपा सराय मोहल्ले में एक आवास है। यह आवास सांसद वर्ष जी का है। यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। मुझे ताज्जुब है और अफसोस है कि ये काम बिजली विभाग का है और उसके साथ फोर्स आ रहा है। और बिजली विभाग मीटर अगर लगाने आए हैं तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, वो खुद भी आ सकते थे। लेकिन ये प्रशासन जो है दबाव डालकर उन्हें ला रहा है। तो मतलब ये है बिजली विभाग वालों को यहाँ पर ला रहा है, इन्हें प्रेशराइज करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, और सब चारे पूरे मोहल्ले में ऐसा ही माहौल कर रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, इंदिरा नगर द्वितीय कैंपस एवं अयोध्या रोड कैंपस के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड म्यूजिक कंपटीशन सैम 2024 का आयोजन किया गया। सैम 2024 का आयोजन 23 दिसंबर तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया गया है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारी छात्र टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधन प्रोफेसर गीता गांधी किंडन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समारोह न सिर्फ बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को आयाम देगा और उन्हें एक वैश्विक सोच भी प्रदान करेगा। From different parts of India and from ये 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह है और इसमें बच्चे जो हैं वो 3 देशों के बच्चे हैं, नेपाल, श्रीलंका और भारत।
और बांग्लादेश के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए वो स्वयं नहीं आ पाए हैं। तो और भारत के कई राज्यों से बच्चे आए हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, इसके बारे में बच्चों को बच्चे भाग लेंगे। उन विषयों पर जो ध्यान केंद्रित होगा, वो म्यूजिक करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, आर्ट्स में क्या थीम रहेगी? प्रतियोगिताएं हैं। हाँ, बस यही है कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक। नहीं, इनकी थीम क्या रहेगी? किस तरह की थीम रखी गई? नहीं, थीम देखिए, जब ये जो इसमें हर तरीके का इवेंट होगा, जैसे कि कोलाज मेकिंग, जैसे डिबेट, जैसे क्विज, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन, आर्ट्स कॉम्पिटिशन, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, इस तरीके की कई सारे जो है वो इसकी जो ब्रोशर है, इसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके की प्रतियोगिता इसमें है। खबर जालौन से, जहां सपा नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर चौराहा में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई। कहा, भारत रत्न बाबा साहेब पर सदन में की गई टिप्पणी खेदजनक है। इससे समाजवाद पे भरोसा रखने वाले सपाइयों सहित सभी अंबेडकर वादियों को आत्मकष्ट पहुंचा। गृह मंत्री का बयान केंद्रीय कैबिनेट सहित सरकार की मानसिकता का परिचायक है। जो अमित शाह जी गृह मंत्री जी है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी की। अच्छा। यानी बाबा साहब के बारे में कहा है कि इतनी बार यदि भगवान का माथा टेकना है तो भगवान का माथा टेकी, बाबा साहब का माथा मत टेकी। ये वो बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी की है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बाबा साहब के उसके लिए जो गलत टिप्पणी की उसके लिए इकट्ठे हुए, इसलिए उसी में हम लोग विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हरदोई की, जहां हरदोई मुख्य विकास अधिकारी ने अस्थायी गौशाला और आरआरसी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। शाहाबाद विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा सिकंदरपुर नकराता का निरीक्षण भी किया। गौशाला में 100% पशुओं की ईयर ट्रेनिंग न पाए जाने पर पशु चिकित्सा अधिकारी को कारण बता नोटिस भी जारी किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में 181 गौवंश संरक्षित पाए गए। निरीक्षण के दौरान में मिली खामियों पर सीडीओ ने जमकर फटकार भी लगाई। आज विकासखंड शाहाबाद में सिकंदरपुर नरकतरा ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, गौशाला का निरीक्षण किया गया, अस्थायी गौशाला का, और आरआरसी सेंटर जो नवनिर्मित हुआ है उसका निरीक्षण किया गया। तीनों स्थलों पे व्यवस्थाएं समुचित पाई गई। आंगनवाड़ी केंद्र बहुत अच्छी तरह से विकसित किया गया है। विशेष रुचि लेके खंड विकास अधिकारी के द्वारा उसमें प्रयास किए गए हैं। बाला पेंटिंग इत्यादि बहुत बेहतर तरीके से वहां पे प्रबंधन किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रशंसा करती हूँ बीडीओ की। खबर सहारनपुर से, जहां देवबंद में सापला खात्री गांव में देर रात कालीपार क्षेत्र में करीब 10 बजे सिरफिरे आशिक ने युवती के परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवती के परिवार के 7 लोग घायल बताया जा रहा है कि युवती का रिश्ता कहीं और होने से नाराज युवक देर रात को उसके घर पहुंचा। आरोपी गैंग रेप के मामले में जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। पीड़ित परिवार रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान हाथ में चाकू लेकर सिरफिरा युवक घर में घुस गया और गाली गलौज करने लगा। परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो युवक ने चाकू से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच जो भी उसे रोकने आया वह उस चाकू से वार करता गया। सर, पूरा मामला तो डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, वो जांच का विषय है और इसमें आपको अधिक जानकारी पुलिस वाले दे सकते हैं, थाना अध्यक्ष। मेरे पास में यहाँ पर तकरीबन 10 बजे के आसपास 6-7 लोग घायल अवस्था में आए, जिसमें एक कलीम, नईम, फरजाना, फराना, अयान और एक नाजिम, और ये सब व्यक्ति घायल अवस्था में आए। कल करीब 8:30 बजे थाना देवबंद पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि मुजफ्फरनगर थाना खालापार का रहने वाला है, वह एक सापला खत्री में एक घर पर आया और एक
परिवार के करीब 6 से 7 लोगों को उसने चाकू और अन्य धारदार हथियार मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर और वहां से फरार हो गया है। इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा जो घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल रेफर कराया जाता है। इसमें घायल व्यक्ति की तरफ से जो तहरीर प्राप्त होती है थाना देवबंद पर, और उस तहरीर पर थाना देवबंद पर हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते खबरों का। खबर इस वक्त आपको उन्नाव से बता रहे, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव में दबंगों ने अधेड़ की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पेड़ से लटका दिया। मृतक के भतीजे की तहरीर पर रिपोर्ट न दर्ज कर पुलिस ने भाई से मनमानी तहरीर लिखवा ली है। हत्या की पृष्ठभूमि में परस्पर मुकदमेबाजी बताई जा रही है। गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने वीर बहादुर सिंह के खेत में खड़े नीम के पेड़ से फांसी पर लटकता सुंदरलाल का शव देखकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। मृतक के भतीजे इंदल पुत्र जयराम ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर गांव की ही टुटुन मिश्रा सहित परिवार के 4 लोगों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। तहरीर में कहा गया है कि दबंग प्रवृत्ति के हत्याभियुक्तों के खिलाफ शिकायतकर्ता की पत्नी इंद्रानी उर्फ मालती ने धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी संबंधित मामले में सुलह का दबाव बनाते हुए मारपीट करते हुए धमका रहे भी थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मुख्यालय भेजा, लेकिन दी गई तहरीर के आधार पर नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में मृतक के भाई सुखराम पुत्र सर्वशिव दयाल से तहरीर ली गई। थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और बात करें बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने ऑनर किलिंग मामले का खुलासा करते हुए मृतक युवती के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। परिजनों द्वारा शादी तय करने के बाद युवती ने विवाह से इनकार कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया है कि तमंचे से हत्या करने के बाद शव का जंगल में अंतिम संस्कार करा दिया था। बता दें कि यहाँ जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ये घटना हुई थी, जिसकी सूचना गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस द्वारा मौके पर जाकर छानबीन और जांच की गई तो पता लगा कि डेड बॉडी का क्रीमेशन कर दिया गया है। और पुलिस ने इस जांच और पड़ताल और छानबीन के द्वारा यह निकल के आया कि मृतका की शादी कहीं और तय की गई थी जहां वो करने को तैयार नहीं थी और जिस पर शादी टूट गई थी। इसके अलावा उसका कहीं और अपनी इच्छा से शादी करना चाह रही थी। इन्हीं सब कारणों से लेकर उसके पिता द्वारा ये घटना कारित की गई और इसमें एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की तरफ से और जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। खबर कानपुर से, जहां ठंड के मौसम में इन दिनों बच्चे विंटर डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों के साथ टीम एजर्स भी शामिल हैं। विंटर डायरिया पर के न्यूज़ के खास बातचीत के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी ने बताया कि वोमिटिंग, लूज मोशन, पेशाब कम होना विंटर डायरिया के प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को तुरंत निकट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को रोटा वायरस का टीका भी लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ठंड से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सुबह और शाम बच्चों को बाहर ना निकालें। बच्चों को स्वेटर, कैंप लगा कर रखें और वहीं बच्चों को मोजे और जूते भी पहना कर रखें। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे ठंड से बचें। का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में बच्चों में तमाम तरह की बीमारियां देखने को मिल रही, जिसमें सबसे प्रमुख है विंटर डायरिया। आज विंटर डायरिया पर बात करने के लिए के न्यूज के साथ मौजूद है वरिष्ठ बाल लोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, विंटर डायरिया इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों में, क्या लक्षण है इसके और सर किस तरह से इसकी रोकथाम होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इधर करीब 15-20 दिन से छोटे शिशुओं में, बच्चों में और यहाँ तक अभी अभी टीनेजर यानी कि किशोरावस्था के बच्चों में भी डायरिया का प्रकोप हो रहा है। और ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है और इसमें पेट में मरोड़ के साथ
उल्टी, दस्त और पतले दस्त इतने ज़्यादा आ सकते हैं कि कई बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर ध्यान न दें। और दवाओं का असर इसमें सबसे कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि तो उल्टी रोकने के लिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ORS का घोल देते हैं, और डायरिया के लिए जिंक देते हैं, जिंक का सिरप आता है, और घरेलू खान पान और माँ का दूध चालू रखने को कहते हैं। कभी कभी डिहाइड्रेशन करीब 1/4 बच्चों में 20 से 25% जो बच्चे टोटल शिशु हैं या अंडर 5 ईयर्स के हैं, इनको इतना डिहाइड्रेशन होता है कि बच्चे को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं वॉमिटिंग और लूज मोशन की वजह से। ऐसे बच्चों को IV ड्रिप लगा के, इंजेक्शन लगा के फिर मैनेज करना पड़ता है, लेकिन इनकी संख्या 20 से 25% है। 75 से 80% बच्चे जो विंटर डायरिया के हैं, घरेलू खान पान या पानी से इन्फेक्शन वायरस का जो टीका लगता है, जो सरकारी अस्पतालों में फ्री लगता है और प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है, उसको अवश्य लगवा लें। 1-1 महीने के अंतर पे 3 टीके लगते हैं, रोटा के मुंह से दी जाते हैं। दूसरा ये है कि पानी और भोजन उबाल के गर्म पानी ठंडा करके दें। इधर उधर का रखा हुआ पानी या खुले हुए जगह के जो बड़े बच्चे हैं 6 महीने से ऊपर, साल भर से, वो खाना पीना ना दें। बाजार की चीजों से अवॉइड करें, डिब्बा बंद भोजन ना करें, और पहले दस्त के शुरू होने से साथ ही ORS का घोल देना शुरू कर दें, जिससे कि शिशुओं को डिहाइड्रेशन ना हो। तो आपने सुना कि जैसा सर ने बताया कि ठंड के मौसम में बच्चों को सुबह और शाम घर से बाहर ना निकालें। अगर बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं तो तुरंत अपने निकटतम अस्पताल में जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।